मेरा नाम इंद्रेश कुमार है। जैसा कि आप देख रहे हैं अपना एजुकेशन चैनल, आज मैं अकबर के बारे में कुछ फैक्ट बताने जा रहा हूँ। इसको आप कॉपी पेन लेके नोट भी बना सकते हैं और इस नोट को आप रिवीजन करें और याद करें, और इसमें से उम्मीद है कि ज़रूर कहीं ना कहीं आपको किसी भी हर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, मैंने रेयर से रेयर टॉपिक को कवर किया है। तो एक बार इसको चलो चलते हैं, देखते हैं। अकबर जो था वो हुमायूं का लड़का था, और जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो अ, मरने के बाद ये उस समय भारत में नहीं रहता, कहीं बाहर रहता है। और उस समय इसकी उम्र 14 साल रहती है अकबर की। और उनके साथ एक सेना रहता है। अ, एक सेनापति रहता है जो इस बात को दबा के रखता है कई दिनों तक कि अकबर मर गए हैं, क्योंकि ये 14 साल की उम्र के थे। अगर उस समय सबको हल्ला कर दिया जाता या बता दिया जाता, तो हो सकता है कि इसके शासन में विद्रोह उत्पन्न हो जाता और इसको राजगद्दी नहीं मिल पाती। तो उस समय एक बैरम खां जो थे, उन्होंने इसकी बहुत सहायता की और उसके ही द्वारा उनको गद्दी मिली थी लगभग। फिर वो आते हैं उन एक ईंट की सेज रहती है, जो ईंट होती है वैसे ही, मतलब चबूतरा सा बना करके उस पे इनको राजगद्दी सौंपी जाती है। फिर वहाँ से आते हैं तो पता चलता है कि कोई और एक हेमू नाम का आदमी था जो बिहार साइड से आता है, और इनके बीच लड़ाई होती है। फिर वैसे अकबर जो है बहुत तेजस्वी था और बड़ा प्रतापी था, और सारे युद्ध कलाओं में माहिर था। तो इसलिए इनका जो युद्ध होता है पहला, पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। तो द्वितीय युद्ध में हेमू और अकबर के बीच 1556 में होता है, और अंत में हेमू हार जाता है। और यह युद्ध बैरम खां की सहायता से ही जीता था, और हेमू को बना लिया जाता है। और एक इतिहासकार हैं स्मिथ, उनके अनुसार अकबर ने बंदी का सिर काट दिया था। बैरम खां कौन था? तो बैरम खां को खानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। पानीपत की लड़ाई में अकबर की जीत इन्हीं के कारण संभव हो पाई थी। अकबर अपनी धाय माँ महिमा अंगा के प्रभाव में रहा था कुछ दिनों तक। रानी दुर्गावती जो थी वो गोंडवाना पर राज करती थी। उसे असफ असफ खान ने 1564 में हराया था। आसफ खां से उनकी लड़ाई हुई थी रानी दुर्गावती की। अ, ध्यान रखने की बात है कि उस समय जो भारत की स्थिति थी, अलग अलग राज्यों में भारत बटा हुआ था। भारत जैसा आज है यूनियन, वैसा नहीं था। तो उस समय रानी दुर्गावती, जो हम वीरता की कहानी पढ़ते हैं, तो वो आपस में ही लड़ रहे थे, ना कि किसी विदेशी में। अब अकबर इधर था, दिल्ली से शासन कर रहा था, और वो गोंडवाना पर राज करती थी। तो वहाँ से जब अकबर उधर अपना सैनिक भेजता है, तो एक आसफ खान नाम का आदमी रहता है, वो लड़ता है। तो उन्होंने 1564 में रानी दुर्गावती को हराता है। फिर आता है हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप की जितनी कहानियां हम पढ़ते हैं कि महाराणा प्रताप घास की रोटी खाए थे या कुछ भी खाए थे, तो हल्दी की घाटी है, वहां पे युद्ध हुआ था इनके, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। और अकबर उसमें जीत जाते हैं और महाराणा प्रताप हार जाते हैं। अब बैरम खां की समाप्ति देखते हैं कैसे होती है। हेमू से लड़ने की होती है। बैरम खां की समाप्ति से हेमू से लड़ने के लिए वो आगे विचार बनाते हैं।
तो तारदीप एक जो था, एक तारदीप एक नाम का आदमी था। उसने भी बहुत सहायता किया था इनको राजगद्दी प्राप्त करने में। पर इसके कई सारे साथी थे उस समय, जो सैनिक थे। तो उस पे हक जमाने के लिए तारदीप बेग को फांसी दे दी जाती है। कहा जाता है अगर तारदीप बेग को फांसी नहीं देते तो अकबर जो है वो राज सिंहासन शायद प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे अमीर जो थे वो तारदीप बेग के प्रभाव में थे। तो इसलिए तारदीप बेग को उन्होंने फांसी दे दी, मौत की सज़ा दे दी, और उनके जो अनुयायी थे उन पे उन्होंने हक जमा लिया या दबदबा बना लिया। फिर 1556 ईस्वी में हेमू और अकबर के बीच युद्ध हुआ। अकबर की जीत होती है और जैसा बताया हेमू हार जाते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने आगे जो कदम बढ़ाते हैं वो है एक इबादत खाना। इसे प्रार्थना गृह भी कहा जाता है, जिसे अकबर ने 1575 में बनवाया था। इसमें विभिन्न धार्मिक विषयों पे वाद विवाद किया जाता था। और अगला जो टॉपिक है वो है इमाम ए आदिल। यह एक उपाधि थी जिसे अकबर ने धारण की थी जब ये इबादत खाना इन्होंने बनाया। तो इसके विभिन्न सारे धार्मिक विषयों पे बहस करने के लिए अलग अलग मुल्ला मौलवी और चर्च के फादर, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, इनके बड़े बड़े संतों को बुलाते थे और उनसे विचार विमर्श करते थे। तो उसके बाद इन्होंने इमाम आदिल की उपाधि धारण कर ली, जिसे इस्लामी कानून का अंतिम न्यायाचार्य भी कहा जाता था। फिर अगला कदम ये बढ़ाते हैं, दीन इलाही, एक दीन इलाही संस्था खोलते हैं 1581 में। यह धार्मिक विचारधारा के विकास के लिए इसकी स्थापना 1581 में दीन इलाही नाम या ताहुदे इलाही नाम से प्रचलित की। दीन इलाही एक तरह का पंथ चलाया था उन्होंने, जैसा बौद्ध धर्म, जैन धर्म की तरह, लेकिन ये चला नहीं बहुत ज़्यादा। इसके अनुयायियों की 4 श्रेणियाँ उन्होंने बनाई थी। पहली श्रेणी, ये चारों श्रेणियाँ सम्राट के प्रति संपत्ति, जीवन, स्वाभिमान और धर्म समर्पण करने की उद्यतता पर आधारित था। यानी जो इन सबको त्याग देगा वो पहले नंबर का आदमी दीन इलाही मानने वाला व्यक्ति होगा, और जो इनमें से एक या दो चीज़ें त्यागेगा वो निम्न श्रेणी का। तो इसमें जो बीरबल अकेला हिंदू था, उसने ही इस दीन इलाही धर्म को मानने को तैयार हुआ था, बाकी और किसी ने नहीं माना, क्योंकि उसमें बहुत सारी कमियां भी थी और इस्लाम इस्लाम के विरोध में भी था ये। क्योंकि अजान करने के लिए मनाही कर दी गई थी, रोज़ा रखने की मनाही कर दी थी जो कुरान में कहा गया है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा मुसलमानों को भी नहीं भाया और हिंदुओं को तो वैसे भी नहीं भाया। फिर राजस्व व्यवस्था के लिए इन्होंने राजा टोडरमल को इन्होंने व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सौंपी। तो राजा टोडरमल ने ज़मीनों को नापने के लिए जो पुरानी लट्ठे वाली पद्धति थी उसको ख़त्म करके जरीबों की व्यवस्था की। जरीब लोहे की सीकड़ होती थी, आज भी उसी से नापा जाता है कहीं कहीं पे। तो वो जरीब से ही नापने की व्यवस्था की। इसके आधार पर उन्होंने उस समय जो राजस्व व्यवस्था की इकट्ठा करने का जो शैली थी वो जमीन थी, कि जमीन से ही कर वसूला जाता था, भूमि कर। तो उसको जमीन को 4 प्रकार में बांटा गया था। तो पहला जो धरती की पहली श्रेणी थी उसको पोजल कहते हैं, जो यह नियमित खेती होती रहती थी, यानी कंटिन्यू बरहोमास। और जो दूसरी श्रेणी थी पड़ोती, यह समय समय पर बिना बोए छोड़ दी जाती थी, जैसे 2 साल कर लिया, 1 साल छोड़ दिया, 2 साल कर लिया, 1 साल कर लिया, 2 साल छोड़ दिया, ऐसे करके। छच्चर एक पद्धति थी, यह 3 से 4 वर्ष तक बढ़ती रहती थी। उसके बाद फिर 1-2 साल की जाती थी, फिर 3 से 4 साल तक पड़ती रहती थी, ताकि उसकी उर्वरा शक्ति वापस आ जाए। फिर चौथी श्रेणी है बंजर, इसको 5 साल, 6 साल ऐसे लंबे सालों तक छोड़ दी जाती थी बिना बोए। ये बंजर थी, ऊसर जिसको कहते हैं। इसी प्रणाली को आगे इन्होंने जप्ती नाम देते हैं। तो इसमें और भी प्रावधान होते हैं।
फिर अगला एक और पद्धति थी कर वसूलने की, गल्ला बख्शा। यह प्रणाली खेत के बंटवारे के हिसाब से कर लगाने की व्यवस्था भारतीय प्राचीन प्रणाली थी। तीसरी और व्यवस्था थी जिसको नस्तुक कहते हैं, नसुक। नसुक यह प्रणाली के अनुसार राज्य के राज्य और किसान के बीच कोई मध्यस्थ नहीं होता था, ये डायरेक्ट राजा ही वसूल करते थे। राज्य के एक कर्मचारी होता था, वही वसूल करता था, इसके बीच में कोई जैसे जमींदार वगैरह नहीं होते थे। तो ये तीन प्रणालियां थी राजस्व वसूलने की। पहला जप्ती प्रणाली, दूसरा गल्ला बख्शा, तीसरा है नसुक। और एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें मुगल काल की, वो ये है सिविल सेवा। तो इसकी सिविल सेवा जैसे आज के आईएएस अधिकारी हैं, उस समय मनसबदार होते थे। मनसबदार होता क्या था कि जब लड़ाई होती थी तो उस सैनिकों को भी मनसबदार बना लेते थे, या अलग से कुछ प्रभावशाली लोगों को मनसबदार बनाया जाता था, जिनको जिनकी दो श्रेणियां थी। पहला उमरा, दूसरा मनसबदार। अब उमरा को देखते हैं। 1 हजारी, 2 हजारी, 12 हजारी के मनसबदारों को उमरा कहा जाता था। और वे लोग जिनके पास 1 हजार या 1 हजार से नीचे किंतु 20 से नीचे नहीं थी, वे मनसबदार कहलाते थे। मनसबदारों की एक और श्रेणियां थी, जात और सवार। मुनक्की ने एक मुनक्की नाम के इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने और एक तरह का भेद किया है, जो 900 तक के मनसबदारों को उसने लाइव बात हो कैसे बात हुई, करना दवा नहीं तो बात हो दो।